Students, in the last video we learned how to draft an advertisement for selling something. हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कोई चीज़ हमने बेचनी है तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कैसे करें. आज हम कर रहे हैं कि कोई चीज़ आपने एक सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड होती है. सिचुएशन वैकेंट का मतलब ये है कि आपने सपोज करो कोई एम्प्लॉय चाहिए, आपने किसी को काम देना, आपके पास कोई वैकेंसी खाली है. आप किसी कंपनी के मैनेजर हो सकते हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, ठीक है, या और किसी फर्म में आप मालिक हो सकते हैं या हेड ऑफ द फर्म हो सकते हैं, और आपको रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट्स की, काम करने वाले की आपके लिए. तो उसके लिए हम ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में. तो उसके अंदर न्यूज़पेपर में आपको ऐड देनी होती है. जैसे उसमें दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में कि आप जनरल मैनेजर हैं इस कंपनी के, या आप प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के, या आप हेड हैं इस फर्म के, ठीक है, और आपको इसकी ज़रूरत है, आपको एक चार्टेड अकाउंटेंट की ज़रूरत है, या आपको मैथ्स टीचर की ज़रूरत है, या आपको रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, या आपको कोई और सेल्समैन की ज़रूरत है, ठीक है, और उसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट देनी है न्यूज़पेपर में. तो इस तरीके से क्वेश्चन में मिलेगा. तो क्वेश्चन में सपोज ये दिया हुआ है तो हम उसमें पहले हेडिंग क्या डाल देंगे, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, या दूसरी हेडिंग हम क्या बना सकते हैं, वांटेड. सिचुएशन वैकेंट की जगह हम क्या बना सकते हैं, वांटेड अ रिसेप्शनिस्ट, वांटेड अ मैथ्स टीचर, वांटेड अ सेल्समैन, ठीक है, वांटेड अ टेलीफोन ऑपरेटर. जिसकी भी रिक्वायरमेंट है आपको, जिस भी एम्प्लॉय, जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित काम करने वाले की ज़रूरत है, हम वो डाल सकते हैं कि वांटेड दिस पर्सन भाई, ठीक है. उसके बाद में फिर हम लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, वांटेड अ, ठीक है. हम ये नहीं लिखेंगे कि वी वांटेड, नहीं, फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखी जाती एडवर्टीजमेंट, थर्ड पर्सन में लिखी जाती है. तो वांटेड अ कोई भी आपको चाहिए, वांटेड अ मैथ्स टीचर, वांटेड अ रिसेप्शनिस्ट, वांटेड अ चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, वांटेड अ चार्टेड अकाउंटेंट, मैथ्स टीचर, रिसेप्शनिस्ट, फॉर, ठीक है, फॉर करके जिसके लिए चाहिए भाई, फॉर ABC कंपनी, फॉर GR भाई टीचर्स चाहिए तो फॉर दिस स्कूल, फॉर GR इंटरनेशनल स्कूल, फॉर AKY स्कूल, कुछ भी आप मतलब जो स्कूल का नाम के लिए चाहिए तो वो स्कूल, या कंपनी के लिए चाहिए तो फॉर वो कंपनी कर देंगे. कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स, ठीक है. यदि आपको मैथ्स टीचर्स, रिसेप्शनिस्ट के लिए आपको ये ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं. यदि आपको रिसेप्शनिस्ट चाहिए कि भाई एक्सपीरियंस चाहिए, कोई आपको स्किल्ड पर्सन चाहिए, स्किल्ड का मतलब जैसे कोई टीचर्स चाहिए आपको, कोई ऑपरेटर चाहिए, कोई इंजीनियर चाहिए, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, तो उसके लिए हम ये लाइन लिख देंगे, कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स, ठीक है. सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, यानी कि डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए सैलरी का कोई बार नहीं है. तो ये दो लाइन जनरली हम किसी भी की रिक्वायरमेंट है, सिचुएशन या हमें कोई भी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है तो उनमें हम ये डाल सकते हैं. फिर उसके बाद में लिख देंगे अप्लाई विद इन 7 डेज, और अप्लाई विद इन 7 डेज फिर 2 करके हम एड्रेस दे देंगे. भाई आप अपनी कंपनी के लिए ज़रूरत है तो कंपनी का एड्रेस दे देंगे, स्कूल के लिए ज़रूरत है तो स्कूल का एड्रेस दे देंगे. इस तरीके से हमने ये लिखना होता है भाई, ठीक है. इसके अलावा या आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये वांटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर ABC कंपनी. इसकी बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि ABC कंपनी रिक्वायर्स अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, द कैंडिडेट, दा भी लगा देना चाहिए, या कैंडिडेट कर देना, कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स, या द कैंडिडेट मस्ट हैव डिग्री इन कंप्यूटर साइंस विद एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है. सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट. रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो वांटेड अ रिसेप्शनिस्ट फॉर दिस स्कूल या फॉर दिस इंस्टीट्यूट. कैंडिडेट मस्ट हैव गुड कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश.
ठीक है, या वांटेड, भाई ये रिसेप्शनिस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, वांटेड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, इस तरीके से भी हम कोई वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट फॉर दिस इंस्टीट्यूट या फॉर एबीसी स्कूल या फॉर एबीसी कंपनी। ठीक है, यदि आप रिसेप्शनिस्ट के लिए आपने लिखना है तो उसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years। ठीक है, उसमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव अ गुड पर्सनैलिटी, जैसे उसमें भाई पर्सनैलिटी का ज़्यादा वैल्यू होती है रिसेप्शनिस्ट के लिए। ठीक है, या वांटेड अ रिसेप्शनिस्ट विद गुड पर्सनैलिटी फॉर दिस इंस्टीट्यूट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं।